के अलावा ये है जी कि इंसर्ट रीड मोड। अब ये क्या होता है कि लेट्स सपोज आपकी पोस्ट बहुत बड़ी, अगर एक ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आती है तो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि यार वो बंदा देखेगा इतनी बड़ी। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि आपको फेसबुक पे कोई टेक्स्ट करे और वो टेक्स्ट इतना बड़ा है कि आप उसे पढ़ना स्टार्ट किया और आपने देखा यार इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा कमेंट है, इतनी बड़ी टेक्स्ट है, मैं पढ़ता ही नहीं। तो ये चीजें होती है कि बाउंस रेट कम करने के लिए। बाउंस रेट अब सिंपली अगर मैं डिफाइन करूँ क्या होता है कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया है और वो आगे पहले पेज से ही उसने आपकी वेबसाइट क्लोज कर दी है, तो इसे कहते हैं बाउंस रेट। कि बाउंस रेट जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन जाएगी। और लेट्स सपोज अगर आपका कंटेंट इतना अट्रैक्टिव है, आपने रीड मोर का बटन डाल दिया, रीड मोर का बटन डाला है तो वो क्या करेगा यार, उसने 2 से 3 लाइंस पढ़ी, वो कहता है यार बड़ा अच्छा लिखा हुआ, अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ, तो रीड मोर पे क्लिक करेगा। तो सिंपली ये रीड मोर है। अगर लेट्स सपोज इधर मैंने रीड मोर पे सिंपली क्लिक कर दिया, अब इधर रीड मोर डल गया, ये मोर का आपके सामने आ रहा है। अभी मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये आपके सामने जिस तरह आपको वेबसाइट नजर आती है। अभी तो हम वर्डप्रेस के बैक एंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो फिर हम इसके फ्रंट एंड पे जाके देखेंगे यार किस तरह का नजर आ रहा है। तो ये मैंने मोर का एंटर कर दिया, मोर। हमने अगर किसी पोस्ट के अंदर मीडिया ऐड करना है तो हम सिंपली इधर से ऐड मीडिया करके मीडिया ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारी ये पोस्ट रेडी हो गई। उसके अलावा अब जो एक ब्लॉगर होता है वो कभी भी एक कैटेगरी के अंदर पोस्ट नहीं करता है। अभी मैंने एक वेबसाइट रिसेंटली बनाई थी, अगर आप इसे देखो तो ये आपके सामने, तो ये सामने आप सारा कुछ देख रहे होगे कि अहम खबरें पाकिस्तान, अहम खबरें। तो एक जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है, वो कभी भी एक कैटेगरी पे नहीं चल रहा होता है, मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा? अब ये आपके सामने हमने पोस्ट रेडी कर ली। अब इधर काफी ज्यादा कैटेगरीज बनी है, ये चलो इसको हम छोड़ देते हैं, मैं अपनी एक नई कैटेगरी बनाती। अब ये हमारे सामने आ रहा है ऐड न्यू कैटेगरी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कैटेगरी का नाम क्या रखना है। मैं कहता हूँ यार टूरिज्म मैं रख देता हूँ, टूरिज्म। ये मैंने कैटेगरी का नाम रख दिया। अब वो मुझसे मुझसे पूछ रहा है कि पेरेंट कैटेगरी क्या हो। पेरेंट कैटेगरी को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो लेट्स सपोज अगर आपने पहले कैटेगरी बनाई टूरिज्म की, उसके बाद आप एक और कैटेगरी बना देते हो इस्लामाबाद की। अब लेट्स सपोज आपका इस्लामाबाद का टूर है 30 डेज का, उसके अंदर आपने मुख्तलिफ जगह गए, आप दामने को गए, आप फैसल मस्जिद गए, आप इधर गए सेंट फॉरेस्ट गए, इस तरह बड़े पॉइंट्स इस्लामाबाद में आप डिफरेंट जगह पे जाते गए। तो आप क्या करोगे, आप इस टूरिज्म के अंदर एक और कैटेगरी बना दोगे इस्लामाबाद की, और उसके अंदर अपना पूरा इस्लामाबाद का टूर पोस्ट करोगे कि यार मैं इधर गया तो ये पोस्ट आ गई, इधर गया तो। अब जो ऑडियंस आपके ब्लॉग पे आएगी वो आगे देखेगी कि यार इस्लामाबाद को मैंने विजिट करना है, इस्लामाबाद कैसा है, तो मैं देखूं उसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स कौन से, तो वो सीधा इस्लामाबाद की कैटेगरी में चली जाएगी। तो इधर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने पेरेंट कैटेगरी कोई रखनी है कि नहीं रखनी है। मैं कहती हूँ यार पेरेंट कैटेगरी अभी नहीं रखते। लेट्स सपोज अगर मैं कोई बड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पेरेंट कैटेगरी टूरिज्म को रखूंगा और कोई नई न्यू कैटेगरी क्रिएट करके इस्लामाबाद की, लाइक मेरी मेन कैटेगरी टूरिज्म होगी, उसके अंदर मेरी सब कैटेगरी क्या होगी जी, आपकी इस्लामाबाद की आ गई। सब कैटेगरी क्रिएट कर दी इस्लामाबाद की, ये मैंने कैटेगरी क्रिएट कर दी। और इसकी मैं पेरेंट कैटेगरी कहता हूँ यार कि इसकी पेरेंट कैटेगरी टूरिज्म है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये आपके सामने आ रहा है कि टूरिज्म भी आ गया, इस्लामाबाद भी उसकी सब कैटेगरी में आ गया, सब कैटेगरी इस्लामाबाद में भी ऐड कर दिया और टूरिज्म मेन कैटेगरी में भी ऐड कर दिया। अब मैं आगे जाता हूँ, मुझसे पूछा टैग्स क्या है। अब टैग्स अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो टैग्स वो होता है कि गूगल के ऊपर जो भी बंदा कुछ आके सर्च करता है वो आपके टैग्स होते हैं। लाइक अगर मैं इधर जाता हूँ इस्लामाबाद बेस्ट प्लेसेस, अब ये एक मेरा पूरा कीवर्ड है। अब मैं इसे टैग्स कैसे बना सकता हूँ, मैं इस्लामाबाद का एक टैग बना दूंगा, बेस्ट प्लेसेस का एक टैग बना दूंगा। इधर टैग्स में आके मैंने एक डाल दिया इस्लामाबाद का टैग, ताकि कोई बंदा अगर इस्लामाबाद टैग सर्च करे तो उसको कहीं ना कहीं सामने शो। ये मेरा इस्लामाबाद का टैग एंटर हो गया। फिर मैं कहता हूँ दामने को का टैग एंटर कर देता हूँ, ये मेरे 2 टैग एंटर हो गए। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये आपकी सर्चिंग फीचर को और ज्यादा अच्छा कर देता है कि अगर आप अपनी कैटेगरीज ऐड कर दें और अपने टैग्स ऐड कर दें। अब ये हमारी एक बड़ी फजूल सी पोस्ट तैयार हो गई। उसके बाद हमने टैग्स भी एंटर कर दिए, हमने कैटेगरीज भी एंटर कर दी। कैटेगरीज के बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार फीचर इमेज। फीचर इमेज क्या होता है कि लाइक जो ब्लॉग के ऊपर इमेज शो हो रहा होता है, जो टॉप पे इमेज आ रहा होता है, उसे हम फीचर इमेज कहते हैं। ये जो मैंने इमेज डाला है ये मैंने पोस्ट के अंदर डाला है। एक होता है फीचर्ड इमेज, एक होता है पोस्ट के अंदर आप यूज करते हो, जिससे हमने यूज किया। अभी मैं फीचर इमेज ऐड करता हूँ, लाइक
इधर से मैं लेट्स सपोज कोई दामने को का लेट्स सपोज हमने कर लिया दामने को। अभी हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं, डिजाइनिंग की तरफ हम इतना टाइम जाएंगे। अभी हम बेसिक टूल्स को सीख रहे हैं जिसको हम यूज करके वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। दामने को पता नहीं स्पेलिंग ये चलो गुड है, इस तरह के डैम को लिख दिया लेकिन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक पिक्चर आ गई। और यार मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पिक्चर सबसे मेन चीज है किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए।